अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हूँ। आज यहाँ बन रही है कढ़ी, पकौड़ों वाली कढ़ी। ठीक, उसके साथ मैं बनाऊँगी तंदूर की रोटी अपने अवन में। तो आज मौसम भी बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, बारिश बारिश वाला, तो मेरा दिल कर रहा था कि कुछ बनाऊँ इस तरह का। तो आज कढ़ी बनेगी। इसमें मैंने ऑलरेडी 3 कप्स जो है ना दही वो ऐड कर लिया हुआ है, और 1 कप बेसन वो मैंने इसमें ऐड कर लिया हुआ है। ठीक, वो रिकॉर्ड करने से पहले ही बस मैंने कर लिया था, फिर मुझे ख्याल आया कि चलो एक वीडियो बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने पानी रखा हुआ है, ये इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 1 लीटर। इसमें तकरीबन जो है ना मैं डालूँगी पानी 1.5 लीटर के जितना ना। फिर देख लूँगी, अभी मैं इसको एक दफ़ा मिक्स कर लूँ। इसमें मैं डालूँगी सॉल्ट। अभी इतना ही डालें, बाद में ऑलवेज सॉल्ट टेस्ट कर लिया जाता है। तो गले को क्या हो रहा है। ये है लाल मिर्च। ठीक, इसमें थोड़ी हल्दी, ये डल गई हल्दी। मेरी जो कढ़ी होती है ना, मैं उसमें सिर्फ तड़का बेसन उसका अपने लहसुन का लगाती हूँ, तो ज़्यादा मसाला नहीं बना के। अब देखिएगा मैं कैसे बनाती हूँ। अभी मैं इसकी वो क्या बनाते हैं, लस्सी, वो बनाने लगी हूँ। तो बनेगी तो तब ना जब मैं प्लग लगाऊंगी। हाँ हाँ, क्या दिमाग को हो गया मेरे। इसका लगाया प्लग। ये जी बन गई हमारी लस्सी। अभी मैं देख लूँगी कि मुझे कितना और पानी चाहिए। तो ये देखिए 1.5 लीटर मैंने डाला था, तो डाल लें, थोड़ा सा और डाल लें। पानी का क्या है, ड्राई कर लेंगे। ये 1 कप और डाल देती हूँ। ठीक, तो अब ये मेरी कढ़ी पकती रहेगी। इसमें मैं कुछ भी नहीं डालूँगी। एंड में सिर्फ मैंने इसको लहसुन का और ज़ीरे का तड़का देना है, इसमें और कोई चीज़ नहीं जाएगी। ये थोड़े से मेरे पास पड़े हुए हैं फ्राइड अनियन, तो ये डाल दें अंदर। ठीक है, ये पकते रहेंगे साथ में। चलो, मेरी बसा जो है ना, ये गार्लिक पाउडर इसमें कढ़ी में मिक्स कर दें, बाद में लगेगा ना। ठीक, ये और थोड़ा सा ऑयल, ये डालने से मुझे यूँ लगता है कि जब वो कढ़ी पक जाती है तो ऑयल ऊपर आ जाता है, तो इसकी निशानी मुझे पता चल जाती है कि जी अब कढ़ी में पक गई है। ठीक, ये इसको हमने रख दिया बनने के लिए। अब ये पकती रहेगी, बहुत देर नहीं लगेगी, मेरी जल्दी से बन जाती है कढ़ी, बहुत लंबी। आज जुम्मा भी है, नमाज भी पढ़नी है, और लेट ऑलरेडी मैं हो गई हूँ। अच्छा, इसको जब तक बॉयल नहीं आता ना, इसको आपने हिलाते ही रहना है थोड़ा थोड़ा देर के बाद, क्योंकि इसमें दही है ना, तो वो फिर कई दफ़ा जो होता है वो पता नहीं दही फट जाता है क्या होता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसे हो चुका हुआ है। पानी अलग और दही अलग, शुरू शुरू की बात है। अब तो खैर अच्छी बना लेती हूँ कढ़ी। पकौड़ों के लिए बेसन और कर लेती हूँ मैं, आटा गूँध लेती हूँ। ठीक है, इसको होने दें। मेरे ख्याल में पहले आटा गूँधती हूँ या बेसन का पहले काम कर लूँ। करने तो दोनों है, आटा पहले कर लेती हूँ। ठीक, बेसन का भी मैंने ये बेसन निकाल के रखा हुआ है, इसमें मैंने दही भी डाला हुआ है, 2 चम्मच दही है इसमें। और चलो कर लेते हैं पहले इसी का काम तमाम। इसमें डाल देते हैं नमक, इसको बाद में चख लेंगे, नमक ज़्यादा ना हो जाए। हस्बैंड को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो मुझे ज़रा देख के ही अब मैं नमक वगैरह डालती हूँ। वैसे तो नमक के बड़े शौकीन है, चाट मसाला हो, ये हो, वो हो, लेकिन अब उन्हें परहेज़ करना पड़ेगा, सेहत से आगे तो कुछ नहीं है। फिर नमक, लाल मिर्च, अब ये है कसूरी मेथी, जो कि पकौड़ों में बहुत अच्छी लगती है। कसूरी मेथी, यहाँ से थोड़ा सा चाट मसाला, मुझे नज़र नहीं आ रहा, ये थोड़ा सा चाट मसाला, और साथ में ये रही कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च, हल्दी, ये है कुटा ज़ीरा,
और ना सॉरी, ये ज़ीरा नहीं है, ये है धनिया, कुटा हुआ धनिया, ये डल गया। ठीक, ज़ीरा इसलिए मेरे जहन में आया कि ज़ीरा यहाँ पे ख़त्म है, ज़ीरा मुझे पेंट्री से निकालना है। तो ये देखिए बुलबुलों की आवाज़ आ रही है थोड़ी थोड़ी, इसको आप हिलाते रहें, यहाँ से भी हिलना नहीं, बस एक बॉयल आ जाए उसके बाद आप जहाँ मर्जी जाए, सिर्फ बॉयल आना। ये रहा जी ज़ीरा, क्यूमिन सीड, ये फिलिंग भी कर लेती हूँ। मेरा ज़ीरा, कुटी मिर्च और धनिया ये बहुत ज़्यादा जल्दी खाली होता है, तो ये थोड़ा सा ज़ीरा इसमें डाल दिया। बाकी ज़ीरा जो है ना मैं तड़के के टाइम इसमें डालूँगी। बस ये सब डाल दिया। इसको अनियन डालूँगी मैं, ये एक अनियन इसमें काट के डालूँगी। मैस देखिए किचन में कैसे हुआ। अभी तो लाइबा ने आके एक दफ़ा कर दिया हुआ, बड़ी अच्छी बच्ची है। हालांकि शादी से पहले कुछ भी नहीं करती थी, लेकिन अब उसको इतना शायद यूज़ टू हो गई है, तो बड़ा अच्छा जो है ना। मैं डालूँगी प्याज, एक प्याज स्लाइस में काट के डाल डाल दूँगी इसमें। आलू भी वैसे मैं डालती हूँ, लेकिन आज नहीं डालूँगी आलू। इस तरह से थोड़ा मिक्स करके छोड़ दूँगी। अनियन अपना पानी वानी छोड़ देंगे, तब तक थोड़ा सा जो है ना बेसन भी थोड़ा सा वो लिक्विड आ जाएगा उसमें, फिर उसके बाद हिसाब से पानी डालूँ। ठीक, ये हो गया, इसको रख देते साइड में। यहाँ पे फिर मैं करती हूँ अपने आटे की तैयारी। देखिए शुगर भी निकाल के रखी हुई थी, इसकी भी फिलिंग करनी है। बॉटल में डाल देती हूँ और इसको फिर साइड में रख देती हूँ। हाँ जी, नाश्ता करना है अभी आपने? सीरियल खा लो, बस आसान नाश्ता है। खाने का मेरा तो फिर खाने का टाइम आ गया ना। अब आप लोगों का अगर नाश्ते का नहीं आया तो मेरा खाना भी ना आए। शुगर पॉट भी भर के रख देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए मेरी कढ़ी को बॉईल आ गया, और ये देखिए तो ये थिक भी होने शुरू हो गई है। तो मैं सोच रही हूँ इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दूँ। ये देखिए थोड़ा सा पानी डाल के ये पकेगी। इसको मैं हल्की आंच पर रख जाती हूँ और फटाफट मुझे जाना है फार्मेसी अपनी मेडिसिन लेने। ठीक है, आगे फिर कड़ी को कंप्लीट करेंगे। बस थोड़ा ही काम रह गया। आटा भी मेरा डन हो गया, ये देखें मैंने भून के रख लिया। अब जो है ना बस बनाना है। ठीक, हाँ जी, वेलकम बैक। आ गई मैं, अपना प्रिस्क्रिप्शन दे आई हूँ। कह रही है कि हाफ़ एन आवर तक आके ले लो। तो अब हाफ़ एन आवर तक तो मैं वहाँ रुक नहीं सकती थी। मैंने कहा चलो किसी को भेज दूँगी। तो यहाँ पे मैंने बेसन को घोल लिया है इस तरह इतना, और अब मैं पकौड़े बना देती हूँ। इससे पहले मैंने बड़ा काम किया है, जो कैमरे के पीछे क्या काम किया है। शहरयार आया हुआ और वो नाश्ता उसको दिया। मैंने उससे पूछा भी खाना है कुछ, तो मुझे समझ आई कि नहीं खा के आया हूँ। अभी मुझे कहता है मामा मैं कब से वेट कर रहा हूँ, नाश्ता दे दे। तो फिर मैंने कहा अच्छा मैंने गलत सुना था। तो मैंने उसको नाश्ता दिया बना के। और यहाँ पे जी पकोड़े, कड़ी तो मेरी ऑलमोस्ट हो ही गई है, बस उसको हल्की आंच पे रखा हुआ ज़रा अच्छा हो जाए। और बाकी सब लोग गए हैं नमाज़ पढ़ने। मेरे हस्बैंड के दोस्त जो हैं ये लोग मिल के सारा पीछे बैकयार्ड बना रहे हैं। तो अभी उन्होंने बीच में ब्रेक ली कि
आज जुम्मा है तो जुम्मा नमाज के लिए वो लोग गए। ठीक, ये देखिए चख के देखूं इसके क्या हालात हैं। इसके बाद फिर मैं ये बन जाए तो फिर मैं रोटियां बनाना शुरू करूंगी। नमक थोड़ा सा डाल देती हूँ, नमक नमक। अच्छा जी, अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ, जो मैं कही थी ना कि थोड़ा सा ऑयल में डालती हूँ, तो ऑयल डाल देगा ये आपको ये देखिए येलो येलो रेड रेड, अब फोन में आपको कैसे नज़र आ रहा होगा, तो ये देखिए ये ऊपर अब इसके आ जाता है, तरी सी जिसको कहते हैं। तो फिर आप समझ जाएं कि आपकी कड़ी रेडी हो गई है। ठीक, ऐसे ये ऊपर तरी आ गई, मीन्स के आपकी जो कड़ी है ये रेडी हो गई है। ठीक, अब इसमें मैं पकोड़े डालूंगी तो जो थोड़ा सा और ये थिक हो जाएगी। अगर मुझे पतला करना पड़ा तो मैं बॉइलिंग वाटर उसमें डाल दूंगी, बात ख़त्म। ये पकोड़े भी मेरे रेडी हो रहे हैं। और पकोड़े बना के डाल के इसको, तो बस मैं इसको तड़का लगा के रख दूंगी और नमाज़ पढ़ के उसके बाद रोटियां बनाऊंगी। रोटियां फटाफट बनती जाएंगी। अवन में बनाऊंगी तो देखिएगा। ये मैंने इसके तड़के के लिए लहसुन काट के इस तरह बारीक बारीक रख लिया है। ये मेरा पूरा वो एक है, इतना सा लहसुन का वो गुट्ठी थी, वो मैंने पूरी डाल दी। और ये उसके ऊपर गार्निशिंग के लिए सब्ज़ मिर्च और थोड़ा सा धनिया, बस। इसमें इसके साथ मैं ज़ीरा डालूंगी ज़्यादा सारा, और दैट्स इट। तो बताइए आप लोग कड़ी किस तरह से बनाते हैं? वैसे अक्सर लोग जब बनाते हैं कड़ी का होता है कि जी सुबह सवेरे तड़का लगा के लस्सी बना के उसको डाल के रख दिया और बस जी वो पकती रहे 2-2:30 बजे तक। मज़े की तो बनती है वो, लेकिन ये भी सही है। ये मेरी एक फ्रेंड, वो पेशावर की है, तो उसने मुझे ये इस तरह की रेसिपी दी थी कि दही ज़्यादा डालो, थोड़ा सा बेसन डालो और बस। और वो लहसुन का जब तड़का लगा, एक दफ़ा उसने भेजी थी और हम दोनों मियाँ बीवी बैठे हुए थे। उस वक्त मैंने फ्रेश ताज़ा ताज़ा रोटी बनाई थी, बल्कि फुल्का तवे से उतार के मैंने हस्बैंड को दिया था और उसकी कड़ी के साथ हमने खाया। बता नहीं सकती जो मज़ा आया। फिर मैंने उससे रेसिपी पूछी, बल्कि उससे बनवाई अपने घर में, और तब से मैं उसी तरह ही बना रही हूँ। वरना पहले मैं भी बहुत कम ऐसे बनाती थी। पाकिस्तान में थी तो जब मेरे वहाँ ससुराल में बनती थी कड़ी, उनकी तो खूब बड़े सारे पतीले में बनती थी, फिर वो सब मिल के, तो हमारे हिस्से की हमें आ जाती थी, मेरे जेठ हैं उनके हिस्से की उनको आ जाती थी। तो बस इस तरह से जो है ना, अम्मी बनाती थी तो वो फिर सबको मिल जाती थी। घर में कभी कड़ी बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ जब से आई हूँ तो फिर मैं कभी कभी बना लेती हूँ। बच्चों में जो है ना सिर्फ शायान और लाइबा खा लेते हैं। शहरयार सिर्फ अभी पकोड़े खा गया, कहते कोई नहीं मैंने अपने हिस्से के पकोड़े ले लिए, बस मैंने कड़ी नहीं खानी। उससे तो खैर अभी नाश्ता अंडा पराठा किया, पता नहीं किस वक्त खाएगा। तो चले जी, ये निकालती हूँ मैं, और इनको मैं निकालने के बाद इसमें डालूंगी ताकि थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। ऊपर से मैं तड़का लगाऊंगी, तो बस नमाज़ पढ़ूँ, देर हो रही है। पकोड़े बन गए, इनको मैं डालूंगी कड़ी में। थोड़ी देर ये इसमें ज़रा एक आध बॉयल आ जाए हल्का हल्का, तो ज़रा सॉफ्ट हो जाएंगे। उतनी देर में मैंने ये यहाँ पे पैन में रखा हुआ ऑयल, उसको करना है गरम, और उसमें डालूंगी मैं ये भर के ज़ीरे की, ठीक, और साथ में अपने ये जो मैंने लहसुन काट के रखा हुआ है ये डाल दूंगी। लहसुन बीच में ब्राउन करके फिर इसमें डाल दूंगी, ठीक। ये तड़का और इतनी खुशबू आ जाती है ना, सॉस लगा हुआ है अंदर तो पता नहीं चलेगा तड़कों की खुशबू का, लेकिन बाहर जो है ना, जो तबाही मिर्ची होती है, बाहर से कोई बच्चा आता है, मामा आप अंदर क्या कर रही हैं, बाहर इतनी ज़्यादा स्मेल, उनको खाने की खुशबू, हम तो कहते हैं ना, वो कहते हैं स्मेल आ रही है। तो बच्चे बड़े कॉन्शियस होते हैं हमारे, जो देसी खाने हैं ना उनके तड़कों और इनसे। तो लेकिन मेरा नेबर है
वो इतने शौक से खाता था शुरू में, इसको मैंने बहुत ज़्यादा, उसको जो है ना हर चीज़ उसको पसंद आती थी, दाल और सब्ज़ी बनाओ, गोश्त बनाओ, तो शौक से बिरयानी बड़े शौक से खाता था, उसको मैं देती थी। फिर बस कोविड आया तो वो थोड़ी सी जो कहते हैं ना रिस्ट्रिक्शंस, तो उसकी वजह से ही देखा ऊपर गिर गया। उसकी वजह से ना ज़रा थोड़ा सा अवॉइड करने लगे हर कोई, ना मैं भेजती थी इतना चीज़ें और ना फिर, तो बस उसके बाद मसरूफियत इतनी ज़्यादा इस तरह हो गई, जॉब शुरू हो गई, जॉब में लग गई और बस तो शुरू हो जाएगा। तो मेरे हो गए गार्लिक रेडी। इसमें डालूंगी थोड़ी सी कसूरी मेथी ऊपर से और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, और ये देखिए डालने से पहले ना बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, अच्छा सा ब्राउन कलर खुशबू बस आएगी, देखिए इतना इतना हो जाए। इसमें मैं डालूंगी, इसको मैंने चूल्हे से उतार लिया मिर्च, क्योंकि जलाना नहीं है इसको, ये डाली और कसूरी मेथी, ये सब कुछ चूल्हे से उतार के इसके ऊपर ये डाल दिया। और अब इसको इस पे डाल देंगे, तो ये शुड़ शुड़ की आवाज़, ठीक, माशाल्लाह ये हो गया रेडी। अब इसके ऊपर मैं डाल दूंगी ये अपना धनिया और ये मिर्च, ठीक हो गया। ये देखिए इस तरह से इसके अच्छे से बॉयल आ गया, ये देखिए। तो इसको अभी से इतना थिक नहीं करें, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अब ये पड़ी पड़ी भी थिक हो जाएगी। तो जी बस डन हो गई। इसके ऊपर मैंने गरम मसाला छिड़क देना है, गरम मसाला भी ख़त्म हो रहा है, बनाना है ये भी। चलो जी, और चूल्हा बंद। तो जी यहाँ पे जितना इंसान जल्दी काम करने की कोशिश करे उतना ही कभी कभी जो है ना काम ख़राब हो जाता है। मैं नमाज़ पढ़ के आई तो मुझे पता चला कि जी मैं तो वाकई लेट हो गई हूँ, खाना खाने वाले पहले ही पहुँच चुके हुए थे। बस फिर मैंने जल्दी जल्दी जो है ना रोटी बनानी शुरू की। देखिए इस तरह बस बेल के उसको, और मैंने फिर उसको एक साइड तवे पे पकाई। ये जैसे मैंने फिर 2 तवे रख लिए, मैंने कहा बस जल्दी काम हो। पीछे वो सारे बैठे हुए थे खाना खाने वाले, उसी और जब कोई बैठा हो इस तरह तो फिर मुझसे तो वीडियो बनती नहीं। फिर मैंने आराम से कैमरे को कहीं किसी एंगल में रख के मैंने कहा चलो जो मेरी रोटियों की तो वीडियो बन जाए। ये देखें एक साइड इस तरह से तवे पे बना के मैंने, तो जो ऊपर की साइड है उसको ओवन में मैंने ऊपर ब्रॉयल पे ओवन को ऑन किया हुआ था हाई पे, और मिडल रैक पे मैं रोटियां रख रही थी। तो बन तो जल्दी जल्दी जा रही थी, लेकिन पता है क्या थोड़ा सा होता है जब पीछे सब 3 मर्द बैठे हुए हैं खाने के इंतज़ार में और आप जल्दी जल्दी काम करो तो फिर ऐसे ही होता है। फिर ये छुप छुप के मैं वीडियो भी बना ही रही थी साथ। ये देखिए कितने प्यारे फूल बन रहे हैं ऊपर रोटी के, बिल्कुल लग रहा है ना तंदूर जैसी। तो बस एक साइड तवे पे करके दूसरी ओवन में बनाओ और मज़े से। और कड़ी के साथ तो इस रोटी का इतना मज़ा आता है ना, या वैसे ही गर्मियों में जैसे आप लस्सी के साथ भी कोई सब्ज़ी बनाएं और उसके साथ लस्सी हो तो बड़ा मज़ा आता है। तो रोटियां तो मेरी फटाफट बन रही थी, इसलिए मैंने दोनों तवे रख लिए थे कि बस जल्दी जल्दी हो। फिर मैंने जल्दी से जो है कुछ रोटियां बन गई तो मैंने वो कड़ी भी निकाल ली डोंगे में कि चलो खाना वाना शुरू करें। सैलेड मेरा पहले ही बना हुआ था, तो बस गुजारा हो गया। माशाल्लाह कड़ी उन्हें बहुत पसंद आई, मज़ा आया, मिल के सबने खूब खाई। और गरम गरम रोटियां उतर रही थी तो कड़ी के साथ बहुत अच्छा बड़ा मज़ा आ रहा था। तो खाई, उसके बाद फिर मैंने भी खाई। फिर शायान खा लेता है, शहरयार नन्ही खाई, उसको कड़ी बड़ी इतनी पसंद नहीं, उस पर उसने अपने हिस्से के पकोड़े सारे खा लिए, पकोड़े उसको पसंद आए। तो यहाँ पे देखें फिर जितनी देर खाना नहीं मिल रहा था मेरे हस्बैंड ने कभी ये चीज़ उठा उसको काट, कभी आम काट रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। मैंने कहा मुझे पता है आपको भूख लगी हुई है, क्योंकि ये लोग सुबह से बाहर काम कर रहे थे, बैकयार्ड जो उसको स्टोन लगा रहे थे, वो भी मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी। अभी थोड़ा सा पार्ट, आधा पार्ट हुआ है, आधा रहता है, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको सबको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं किसी और व्लॉग में इंशाल्लाह। खुदा हाफ़िज़।